इट्स कंप्लीटली ओके टू गिव अप। सही सुना आपने, गिव अप करने से कोई लूजर नहीं बन जाता। इनफैक्ट कभी कभी गिव अप करना जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये पता है कि आपको कब गिव अप करना चाहिए और किस सिचुएशन में करना चाहिए, तो आप एक्चुअली वाइज हैं, ना कि आप लूजर हैं। हमें ये बात सुनने में इसलिए अजीब लगती है क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में ये फीडिंग कर दी गई है कि गिव अप करना एक अच्छी बात नहीं है। गिव अप करने का मतलब होता है हार मानना। गिव अप करना, हार मानना बुज़दिल लोगों का काम है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी गिव अप करना जरूरी हो जाता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब गिव अप करना है और किस सिचुएशन में करना है। हम इस वीडियो में वही सब डिस्कस करेंगे और मैं आपको 3 ऑप्शंस बताऊंगा कि आप कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि ये टाइम गिव अप करने का सही है, यहां से आगे बढ़ने में समझदारी नहीं है, एंड दिस इज द टाइम टू मूव ऑन। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारे आसपास ऐसी हवा क्यों बनी हुई है कि गिव अप करना एक अच्छी बात नहीं है और गिव अप हारे हुए लोग करते हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में ना कुछ तकिया कलाम बने हुए हैं जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। जैसे डर के आगे जीत है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, नो पेन नो गेन, डू और डाई वगैरह वगैरह। ये सारी फैंसी बातें हम तक पहुंचती रही या तो सिनेमा से, या फिर एडवर्टीजमेंट से, या फिर किसी भी फॉर्म के मीडिया से, या फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से। ये सब चल ही रहा था कि फिर आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स। आपने पिछले 4-5 साल में नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि सुबह 5 बजे उठें, फिर 20 किलोमीटर भागें, जितना हो सकता है उतना हासिल करें, दिस इज योर टाइम, यू जस्ट हैव वन लाइफ, मेक द मोस्ट ऑफ इट, डोंट बी ए लूजर वगैरह वगैरह। अब होता क्या है कि ये सब बातें बोलने से हम थोड़ा कूल साउंड करते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये हवाबाजी वाली बातें प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 7-8 साल तक तैयारी करते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता। फिर वो क्या करते हैं, अब घर तो चलाना है, फिर वो कोई कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब करते हैं, कोई ऐसा काम जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं था या फिर जो वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें करना पड़ा क्योंकि उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। उनको ऐसा लगता है कि हमने अपनी लाइफ के 7-8 साल इसमें लगा दिए, सभी को इसके बारे में पता था, हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फिर भी रिजल्ट नहीं आ पाया, तो अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे, किस मुंह से उनको फेस करेंगे। और ये सब रीजंस की वजह से वो दुनिया से थोड़ा कटना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। सो एक तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब पकड़ना जो वो कभी नहीं करना चाहते थे, और दूसरा उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक होना। एंड नॉट जस्ट यूपीएससी, आपने और भी कई सारी फील्ड्स में इस तरह के केसेस देखे होंगे। ये सारे केसेस कहीं ना कहीं डू और डाई या फिर नेवर गिव अप के पैराडॉक्स के शिकार हो जाते हैं। अब ये बॉलीवुड की फिल्में, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया पर्सनालिटीज आपको ये तो बोल देंगी कि नेवर गिव अप, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगी कि नेवर गिव अप एट व्हाट कॉस्ट। अब इसको समझने के लिए हमें लाइफ के थोड़े बेसिक्स समझने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लाइफ में इस बात की एक्सेप्टेंस रखना बहुत जरूरी है कि हर कोई शाहरुख खान, विराट कोहली या फिर नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड बायो साइको सोशल मॉडल। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में पैदा हुआ हर एक इंसान अपनी अपनी खुद की कैपेबिलिटीज, विल पावर और फिजिकल एट्रीब्यूट्स लेके आया है, जो फर्दर डेवलप होती हैं कि उसे लाइफ में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या फिर वो कौन से एनवायरनमेंट या किस सराउंडिंग्स में पलेगा और बढ़ेगा। और ये सारी सराउंडिंग्स और आपको अपॉर्चुनिटीज कब और कैसे मिलेंगी, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। यानी इसका मतलब इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शाहरुख खान या फिर विराट कोहली जैसी मेहनत तो की होगी, लेकिन वो वैसी लाइफ नहीं जी रहे हैं, उन्हें वैसी कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि हर किसी का बायो साइको सोशल मॉडल अलग है और फिर उसके ऊपर आ जाता है आपका लक। सो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने मेहनत की, 10-15 साल तक आप लगे रहे, तो आपको उसका रिजल्ट मिल ही जाएगा, या फिर आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जितनी आपने मेहनत की होगी। और इसीलिए आपने अपने आसपास ऐसे केसेस देखे होंगे कि कुछ लोगों को थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट मिल जाता है, और कुछ लोग लगे रहते हैं सालों साल, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते। सो ये समझना जरूरी है कि लाइफ में हर एक चीज हमारे हाथ में नहीं है। अब वो किसके हाथ में है, आप उसे लक बोल दीजिए, भगवान, रिलीजन या कुछ भी बोल दीजिए, वो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है, लेकिन बॉटम लाइन, लाइफ में हर एक चीज हमारे हाथ में नहीं है। सो ये नेवर गिव अप और डू और डाई वाली जो जाइब्स हैं, ये रियल लाइफ में काम नहीं करती, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ ऐसे नहीं चलती।
कभी कभी आप बहुत मेहनत भी करेंगे, अपना हर तरह का एफर्ट भी मार लेंगे, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि 99% आपका हार्ड वर्क है, सिर्फ 1% ही आपका लक है। आप अपनी किस्मत अपने हाथ से बनाते हैं, आप चाहें तो अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये हिंदी फिल्मों के फैंसी जार्गन्स बोलने में तो अच्छे लगते हैं, आप इससे कूल भी साउंड करेंगे, लोग आपको पसंद भी करने लगेंगे, आपके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे, सोशल मीडिया पे आपको एक्स्ट्रा व्यूज भी मिल जाएंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल लाइफ जीने में इनसे कोई हेल्प नहीं मिलती। और लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने उतनी ही दुनिया देखी होती है। बल्कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट भी दूंगा, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए ही ऐसी बातें बोल देते हैं, चाहे उनको अपने मन में पता हो कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लाइफ ऐसे नहीं चलती, फिर भी वो इस तरह की बातें बोल देंगे कि शायद सामने वाला उससे मोटिवेट हो जाए। लेकिन मैं पर्सनली इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की फैंसी और हवाबाजी वाली बातों से कोई मोटिवेशन मिल सकता है। हो सकता है कि आप थोड़े से टाइम के लिए पम्प्ड अप फील करें, लेकिन लॉन्ग रन में इससे कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। लाइफ के अपने कुछ सेट रूल्स हैं और लाइफ वैसे ही चलती है। जितना जल्दी हम लाइफ की ग्राउंड रियलिटीज को समझ जाएं, लाइफ जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें, हमें लाइफ की सिचुएशंस को मैनेज करने में बहुत आसानी हो सकती है। और इसीलिए जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से बोलूंगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सेप्टेंस। कि इस बात को समझना कि नेवर गिव अप तो कर लिया, 10-15 साल उस काम में लगे भी रहे, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें 100% वैसा ही रिजल्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे अब सवाल ये आ जाता है कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि लाइफ ऐसे ही चलती है, इस बात की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लेकिन फिर करें क्या? काम करना छोड़ दें? क्या मेहनत ना करें? और ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें कितनी मेहनत करनी है और कब गिव अप करना समझदारी है? सो इसको हम डिस्कस करेंगे 3 अलग अलग ऑप्शंस के साथ। देखिए, ऑप्शन 1 तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। अगर आपका कोई ड्रीम है, आपकी अपनी एस्पिरेशंस हैं, आप किसी एक करियर में एक्सेल करना चाहते हैं, आप कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आपको उसमें कुछ साल तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 2 या 3 साल तो मिनिमम है ही, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में 4 या 5 साल भी लगाने पड़ सकते हैं। और अगर 3, 4 या 5 साल लगाने के बाद कामयाबी मिल गई तो फिर तो अच्छी बात है, आप जो अचीव करना चाहते थे वो आपको मिल गया। लेकिन अगर 5 साल लगाने के बाद भी आपको किसी काम में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि हो सकता है आप उस काम के लिए नहीं बने थे। बल्कि अगर 5 साल लगाने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ पा रहा, तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह भी है कि ये जो हमने 2, 4 या 5 साल का टाइमलाइन लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दिन में सिर्फ 2-3 घंटे काम किया और आपका काम बन गया। ये 2, 4, 5 साल देने का मतलब कि आपने बिल्कुल फुल फोर्स से मेहनत की है और आपने अपना सब कुछ दिया, 100% डिटर्मिनेशन के साथ आपने काम किया। और फिर यहीं से आगे शुरू होती है ऑप्शन नंबर 2 कि अगर 4-5 साल इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, आपको कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ पा रही, तो फिर आपको अपना करियर चेंज कर लेना चाहिए और आपको किसी और करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना शुरू कर देना चाहिए। आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। कि अगर आपने 4-5 साल लगाने के बाद भी ये डिसाइड किया कि आप इसमें और 10-15 साल लगाएंगे, तो हो सकता है कि आप लाइफ की बाकी चीजों के साथ हाथ धो बैठे। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो पाना चाहते हैं, जिसके लिए आपने 10-15 साल लगाए, उसे पाने के लिए आप और क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। और ये कीमत क्या हो सकती है? आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो सकती है, आप अपने पेरेंट्स के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे, आप अपने सिबलिंग्स के साथ अपना रिश्ता डेवलप नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि इस पूरी जर्नी में आपकी मेंटल हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़े। और मान लीजिए कि आपने 10-15 साल उस काम में लगाए, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो एक तो आपकी लाइफ के वो 10-15 साल निकल गए, और दूसरा लाइफ की बाकी प्रेशियस मूवमेंट्स का आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। और दूसरी ऑप्शन ये है कि मान लेते हैं कि 10-15 साल इन्वेस्ट करने के बाद आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया, लेकिन इस बात की भी कुछ गारंटी नहीं है कि आप उस टाइम पे अपनी लाइफ में हैप्पी फील करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो मेहनत करके या 10-15 साल किसी एक फील्ड के पीछे भाग के उसे अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचते हैं उनको ऐसा रियलाइज होता है कि हमने लाइफ की और बहुत सारी चीजें इसको पाने में गवा दी। अब क्या है कि लाइफ में सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अपनी अलग अलग होती है, तो अगर आप उनमें से हैं जिनकी सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि उनको सिर्फ पैसा चाहिए, नाम, शोहरत, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, तो फिर ये डिस्कशन आपके लिए उतनी मटेरियल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि लाइफ में हैप्पीनेस तभी मिलती है जब लाइफ एक बैलेंस में हो। चलिए यहां से आगे फिर आती है ऑप्शन नंबर 3
कि हमने किसी एक फील्ड में अपने 4-5 साल लगा दिए, हमने बहुत सारी मेहनत की, हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो जो काम है, जो करियर पाथ है, हम उसके लिए इतने ज्यादा पैशनेट हैं कि वो हमारी सोल के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे हमें ये समझ भी आ रहा है, हमें ये पता भी चल रहा है कि हमने इसमें इतना ज्यादा टाइम लगा दिया, फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पा रहे। तो ऐसे केस में आपको एटलीस्ट इसे पार्ट टाइम की तरह करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ फुल टाइम जो आप पहले कर रहे थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने 4-5 साल लगा दिए लेकिन फिर भी आपका काम नहीं बना, तो आप कुछ और ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसे साइड में एक पार्ट टाइम जॉब की तरह देख सकते हैं कि आपने सिर्फ दिन में 2 या 3 घंटे इसमें लगा दिए। अब आपने इसको पूरी तरह से छोड़ा नहीं, आप इसमें कुछ कुछ टाइम दिन का लगाते रहे, और अगर थोड़े टाइम के बाद आपको इसमें कामयाबी मिल गई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिली तो आपने और जो करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए थे, हो सकता है कि आप तब तक उन्हीं को एस्टेब्लिश कर लें। और ये सिर्फ इसलिए कि आप प्रैक्टिकली अपना कहीं और पैर भी जमा लें, एंड राइटली सो, और एट द सेम टाइम आपकी आत्मा को भी शांति मिलती रहे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि किसी भी एक करियर को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेशन और इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी और करियर ऑप्शंस हैं जहां पे इंसान अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर सकता है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि किसी एक इंसान ने पढ़ाई तो किसी और फील्ड में की, लेकिन उसने प्रोफेशन कोई और चूज किया और उसमें वो काफी ज्यादा कामयाब भी हो गया। जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक प्रोफेशन में कामयाबी नहीं मिल पाई तो किसी और लाइन में भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमें थोड़े से टाइम के बाद आ जानी चाहिए। हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हम किस प्रोफेशन के लिए बने हैं और किसके लिए नहीं बने हैं। सो ये बॉलीवुड के और सोशल मीडिया के फैंसी जार्गन्स का शिकार मत बने। आपको आपकी लाइफ के बारे में खुद पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन इज द राइट टाइम फॉर यू टू गिव अप एंड टू मूव ऑन। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप लूजर नहीं है, बल्कि आप विनर हैं। लूजर तो वो है जिसने अपनी लाइफ के 10-15 साल एक काम में लगा दिए, उसे चाहे अचीव भी कर लिया, लेकिन बदले में और 5 चीजों का नुकसान करवाया।